हैव फिनिश्ड माय वर्क। अब देखो यहाँ पर राहुल ऐसे की ऐसे, से जैसे कि ऐसे, कोमे को हटाकर क्या लग गए यहाँ पर है दैट, कोमे को हटाकर क्या लग गए यहाँ पर है दैट। आई कौन सा पर्सन है बताइए? फर्स्ट पर्सन, SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या आपका यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, ठीक है। तो राहुल का प्रोनाउन क्या होता है? ही। अब देखो आई माई मी, आई माई मी, और ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का मिलता है आपको आगे, तो राहुल का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। अब मैंने क्या कहा था आपको? से आने पर टेंस में तो चेंज होगा ही नहीं, तो ही के साथ क्या आता है? क्योंकि तो आपको टेंस में चेंज नहीं करना ना, तो ही के साथ क्या आता है? हैज। ये आएगा फिनिश्ड। माई कौन सा पर्सन है बताइए? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसका? राहुल। राहुल का मतलब क्या है आपका? ही। राहुल का मतलब क्या है? ही। आई माई, तो ही का दूसरा नंबर क्या है? हिज। हिज वर्क, ठीक है। आगे देखो दूसरा, कुछ ना कुछ आगे देखिएगा। अब मैं इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख देता, मैं मान लीजिए राहुल विल से, राहुल विल से यू, राहुल विल से यू, you are telling a lie. You are telling a lie to me. तो इसका आंसर क्या बनेगा देखिएगा। मैंने आपको एक बात कही थी कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा। देखिए आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, तो इसका मतलब ये फ्यूचर में है। सी, या फिर सिंपल सी आप ये बात याद रखो, अगर फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए, देखो से फर्स्ट ही फॉर्म है, तो यहाँ पर टेंस में चेंज नहीं होगा। राहुल विल से, राहुल विल से। अब हम क्या करेंगे? कोमे को हटाकर क्या लगाते हैं इसमें? दैट। कोमे को हटाकर क्या लगाते हैं इसमें? दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। देखो से के बाद ही तो होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो आप अपनी तरफ से मान लीजिएगा थर्ड पर्सन, ही मान लीजिए, शी मान लीजिए, ही। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखा है ना रिपोर्टेड वर्ब, तो यहाँ टेंस में चेंज नहीं होगा। तो टेंस में चेंज नहीं करोगे तो ही के साथ क्या आता है? इज आता है, एम आता है या आर आता है? तो ही के साथ आता है इज। ही इज टेलिंग ए लाई। इतनी बात समझ में आ गई? दोबारा देखिए आप, दोबारा देखिए आप, यहाँ तक दोबारा देख सकते हो। राहुल विल से यू आर टेलिंग ए लाई, तो इसमें क्या है? देखो ये रिपोर्टेड वर्ब है, क्या हुआ? मी, you are telling me like
हाँ, यू आर टेलिंग अ लाई टू मी। तो इसमें क्या है, टू मी कौन सा पर्सन आपका, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका, राहुल। राहुल का मतलब क्या है, ही। अब देखो इसका नंबर देखो, आई, माई, मी। तो ही का तीसरा नंबर क्या बनेगा, ही, हिज, हिम। तो इस तरीके से जो है अभी आपने सिंपल यूज सीखा है इसका। आपको बस इतनी बात याद रखनी कि आपको टेंस चेंज नहीं करना है जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। केवल क्या चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे। देखिए एग्जाम्पल और लेंगे हम समझाने के लिए आप लोगों को। देखिए आप, मैं कहता हूं जैसे ही सेज, अब इसके साथ टू लगा देते हैं। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, you have finished your work। He says to me you have finished your work। तो जहां पर टू लग गया ना तो आपका टेल में चेंज होगा ये, ही टेल। ऐसा लग रहा है तो क्या लगा दोगे आप, एस लगा दोगे, ही टेल्स मी। कोमे को हटाकर क्या कर देंगे हमें, दैट। कोमे को हटाकर क्या कर देंगे हमें, दैट। ठीक है। यू कौन सा पर्सन आपका, सेकंड पर्सन। और मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट, एस ओ एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो पढ़ाया मैंने आपको। अब देखिएगा जो आपका सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट है ये वर्ब के बाद में। अब यू भी दो होते हैं, एक पहले वाला यू और एक पहले वाला यू और एक बाद वाला यू। यू, योवर, यू, ये फर्स्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये क्या है आपका, पजेसिव होता है और ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग में आता है और ये लास्ट में आता है। अब पहचानोगे कैसे आप, पहचानेंगे ऐसे कि अगर मेन वर्ब के पहले जो दे रखा है वो पहले वाला यू है और मेन वर्ब के बाद में जो देता है वो बाद वाला यू होता है। ठीक है। तो अब देखिए आप, जैसे इसके अंदर ही टेल्स मी, कोमे को टाकर दैट, यू कौन सा पर्सन आपका, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रूल यही है ना, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका। ऑब्जेक्ट है मी, यू कौन सा, ये पहले वाला यू है। कैसे पहचाना आपने कि ये वर्ब से पहले है। ठीक है। तो देखिए ऐसे होता है ना, यू, योर, यू। ऐसे ही मी का पहले वाला क्या बनेगा, आई, माई, मी। ये यू पहले वाला है फर्स्ट सब्जेक्टिव, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। तो यहां पर आप लगाओगे आई। ठीक है बच्चों। अब मैंने कहा था सेज आने पर आप या से आने पर टेंस चेंज नहीं करोगे, तो हैज का हैज भी आएगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड। यूर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन।
चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए रियल रूल सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू योर, तो मी का दूसरा नंबर क्या हो गया आपका, आई माई, माई वर्क। आगे बात समझ में, दूसरा रूल। अब आगे देखिएगा आप, रवि says to us you were telling a lie। आंसर देखिएगा आप, रवि ऐसे की ऐसे, सेज टू को चेंज करते हैं हम टेल में। किस में चेंज करते हैं, टेल में। टेल ऐसे की ऐसे, एस लगा है तो लगा दीजिए एस। अस ऐसे की ऐसे, कोमे को हटा करके आएगा आपका दैट, कोमे को हटा करके आएगा आपका दैट। यू कौन सा पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका। ऑब्जेक्ट जो है, अब देखिए आपका अस है, तो इसका पहले वाला क्या बनता है, पहले वाला क्या बनेगा, वी। क्या बनेगा, वी। सब्जेक्टिव केस क्या बनता है इसका, वी। टेंस में चेंज होगा नहीं। देखो मैंने अभी बताया था आपको, यू योर, यू। अस का क्या होता है, वी आवर अस। ये पहले वाला यू है, तो अस का पहले वाला क्या होता है, वी। क्योंकि सब्जेक्टिव केस है नहीं है, दो यू होते हैं, एक पहले वाला और एक बाद वाला। अगर मेन वर्ब के बाद में आता है तो ये बाद वाला यू होता है, पहले आ गया तो ये पहले वाला यू, वी। अब वोज वर्ब किस में चेंज होते हैं, आपके हैड बीन में होते हैं, लेकिन यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेज आया हुआ है। वी के साथ क्या आता है, वरी आता है। वी वर टेलिंग अ लाई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आगे हम पास्ट में चेंज करने वाले देखेंगे। मैंने कहा राजेश will say to Ram, you can finish this work at proper time, at proper time। देखिए बच्चों, इसको हम चेंज कर सकते हैं। राजेश ऐसे की ऐसे, जहां विल ऐसे की ऐसे, जहां से टू आ गया वो चेंज होगा टेल में, टेल। फिर राम, कोमे को हटाकर क्या लगेगा आपका, दैट। यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है आपका राम, इसका प्रोनाउन क्या होता है, ही। ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्यूचर या प्रेजेंट में आपका रिपोर्टेड वर्ब है तो स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। अगर आपको सिंपल बात है ये कहूँ कि अगर आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आए, से नजर आ जाए ना आपको, सिंपल सी बात है, तो टेंस में चेंज नहीं होगा, ऐसे समझ लो। राजेश विल टेल राम दैट, यू का क्या बन गया, ये सेकंड पर्सन है ना, अभी तो बताया मैंने आपको, SOL, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही, तो इसके प्लेस पे क्या लगा देंगे, यू के प्लेस पे ही। टेंस चेंज होगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में है। तो कैन का कैन, फिनिश का फिनिश। ये दिस चेंज होगा प्रोनाउन
प्रोनाउन चेंज होंगे। दिस चेंज होता है दैट में, दैट वर्क एट प्रॉपर टाइम। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद जो है हम जो करेंगे आगे, वो हम करेंगे पास्ट के। कैसे करेंगे अभी देखिएगा। आज आपने सीखा है फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर हम टेंसेस को चेंज नहीं करते। इसके बाद अगला जो पार्ट हम सीखेंगे सेंड से बनाएंगे, जब हम क्या करेंगे टेंसेस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर जो है कल हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे।